है Chunin exams and the Sannin's terror forest of death arc. Scene 1 The written test and a calm mind. कोनोहा में चुनिन एग्जाम शुरू हो चुके थे। दूसरे गांव के खतरनाक जिनिन जैसे सैंड विलेज का गारा एग्जाम देने आए थे। पहला फेज था इबिकी मोरिनो का रिटन टेस्ट। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो इस टेस्ट में पैनिक कर गया था, पर इस बार ऐसा नहीं था। हशिरामा सेंजू की मेडिटेशन और मेंटल ट्रेनिंग ने नारुतो का दिमाग बिल्कुल शार्प कर दिया था। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, नारुतो ने शांति से आंखें बंद की। उसने एक छोटा सा ऑलमोस्ट इनविजिबल मोकू बुंशिन वुड क्लोन जमीन के अंदर से भेजा और दूसरे स्मार्ट निंजस के आंसर्स कॉपी कर लिए। किसी को भनक तक नहीं लगी, यहाँ तक कि इबिकी भी नारुतो की शांति देखकर हैरान था कि ये बच्चा इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। टीम 7 ने आसानी से पहला फेज क्लियर कर लिया। सीन 2 एंटर द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अब बारी थी फेज 2 की, द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। अंको मितराशी ने सबको एक हेवन या अर्थ स्क्रोल दिया। टीम 7 जंगल के अंदर घुसी। जंगल के बड़े बड़े पेड़ और खतरनाक जानवर आम निंजास के लिए डरावने थे, पर नारुतो के लिए ये उसका अपना मैदान था। वुड स्टाइल यूजर होने के नाते जंगल के हर एक पेड़ से नारुतो कनेक्टेड महसूस कर रहा था। तभी हवा अचानक ठंडी पड़ गई। एक अजीब सा मौत जैसा और किलिंग इंटेंट पूरे इलाके में फैल गया। एक निंजा जिसके चेहरे पर एक लंबी जीभ और संप जैसी आंखें थी, उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये कोई और नहीं, द लेजेंडरी सैनिन ओरोचिमारू था, भेस बदलकर। सीन 3 ओरोचिमारू's किलिंग इंटेंट। ओरोचिमारू ने अपनी किलिंग इंटेंट रिलीज की। सासुके और सकुरा डर के मारे जमीन पर गिर गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मौत उनके सामने खड़ी है। सासुके डर के मारे कांप रहा था और उसने सोचा कि अपनी स्क्रोल देकर वहां से भाग जाए। नहीं सासुके, नारुतो आगे आया। उसके चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। हशिरामा, जिसने मदारा उचिहा जैसे राक्षस का सामना किया था, उसकी ट्रेनिंग पाने वाले नारुतो के लिए ओरोचिमारू का डर कुछ भी नहीं था। तुम कौन हो और मेरे दोस्तों से क्या चाहते हो? नारुतो ने अपनी आंखें नैरो करते हुए पूछा। ओरोचिमारू हंसा। कुकुकू, मुझे सिर्फ उस उचिहा लड़के से मतलब है। तुम बीच में मत आओ बच्चे। ओरोचिमारू ने एक बड़ा सा सांप सम्मा किया और उसने टीम 7 पर हमला कर दिया। सीन 4 द सैनिन्स अल्टीमेट शॉक। सांप ससुके को निगलने ही वाला था कि नारुतो पालक झपकते ही ससुके के सामने आ गया। नारुतो ने अपने दोनों हाथ जोड़े। मोकुतो जुबाकू सोसा, वुड स्टाइल ट्री बाइंड बुरियल। अचानक जमीन फाती और वहां से बड़े बड़े मजबूत पेड़ों की शाखाएं निकली। उन शाखाओं ने उस विशाल सांप को बुरी तरह से जकड़ लिया और पाल भर में उसे कुचल कर रख दिया। और ओरोचिमारू की संट जैसी आंखें फाटी की फाटी रह गई। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका सारा फोकस सासुके से हटकर नारुतो पर चला गया। वाह यार, ये चक्रा, ये जुत्सु। ओरोचिमारू के दिमाग में धमाके हो रहे थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी फर्स्ट होकागे के सेल्स को स्टडी करने और यामातो पर एक्सपेरिमेंट करने में निकाल दी थी, और आज एक 12 साल का उजुमाकी बच्चा हशिरामा का ओरिजिनल जुत्सु इतनी परफेक्टली यूज कर रहा था। तुम्हें ये जुत्सु कहां से मिला? ओरोचिमारू थोड़ा पीछे हटा हुआ चिल्लाया। उसकी आवाज में पहली बार डर और हैरानी थी। सीन 5 द प्रोटेक्टर ऑफ टीम 7। नारुतो ने ओरोचिमारू को एक घूरनी दी। मेरे सेंसे ने सिखाया है कि कोनोहा के निंजास अपने साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ते। ओरोचिमारू ने सोचा कि वो नारुतो से लड़ेगा और उसे किडनैप करके उस पे एक्सपेरिमेंट्स करेगा। उसने अपनी तलवार कुसानागी सोर्ड निकाली और नारुतो की तरफ बड़ी स्पीड से चार्ज किया, पर नारुतो तैयार था। नारुतो के आसपास के पेड़ अचानक जिंदा हो गए। मोकुतो मोकुजो है वुड स्टाइल वुड लॉकिंग वॉल। एक सॉलिड लकड़ी का डोमे नारुतो और उसके दोस्तों के चारों तरफ बन गया। ओरोचिमारू की तलवार उस डोमे से टकराई और एक चिंगारी छूटी, पर डोमे को एक खरोच तक नहीं आई। ओरोचिमारू समझ गया कि अगर उसने यहाँ ज्यादा टाइम बिताया तो अंको और अनबू ब्लैक ऑप्स वहां पहुंच जाएंगे, और नारुतो जिसके पास मोकुतो और 9 टेल्स दोनों हैं, उससे अकेले निपटना फिलहाल उसके बस की बात नहीं थी। तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, उजुमाकी नारुतो, ओरोचिमारू ने दूर से कहा। लेकिन सासुके, हम दोबारा मिलेंगे। ओरिजिनल स्टोरी में सासुके को कर्स मार्क मिलता है, पर यहाँ नारुतो के अनब्रेकेबल डिफेंस के कारण ओरोचिमारू सासुके को टच भी नहीं कर पाया। ओरोचिमारू डर और हैरानी के साथ वहां से भाग गया। सीन 6 द अनशेकेबल टीम। डोम खुला। सकुरा और सासुके अभी भी हैरान जमीन पर बैठे थे। सासुके को समझ नहीं आ रहा था कि जो सैनिन उसे मौत के घाट उतरने वाला था, वो नारुतो के सिर्फ एक जुत्सु से घबराकर भाग क्यों गया। नारुतो ने मुस्कुराते हुए सासुके की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उठो तेमे, हमें ये एग्जाम क्लियर करनी है और होकागे बनने का रास्ता अभी लंबा है। सासुके ने चुपचाप नारुतो का हाथ पकड़ा। आज पहली बार सासुके ने नारुतो को अपना सबसे बड़ा राइवल और अपना सबसे पावरफुल दोस्त मान लिया था। और ओरोचिमारू के भागने के बाद वुड डोम धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर हवा भारी थी। सासुके उचिहा और सकुरा हारुनो जमीन पर बैठे हाँफ रहे थे। सासुके के दिमाग में अभी भी उस लेजेंडरी सैनिन की किलिंग इंटेंट गूंज रही थी, लेकिन एक बात अलग थी। कोई कर्स मार्क नहीं, कोई दर्द नहीं। नारुतो उजुमाकी ने आंखें बंद की और अपनी हशिरामा वाली सेंसिंग एबिलिटी एक्टिवेट की। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, वो चला गया है, अभी के लिए कोई खतरा नहीं,
लेकिन हमारे पास सिर्फ हेवन स्क्रोल है। टावर में एंटर करने के लिए अर्थ स्क्रोल भी चाहिए। अचानक झाड़ियों से आवाज आई। 3 शैडोज सामने आए, दोसु किनुटा, जाकू अबूमी और किनसुची। दोसु ने अपनी अजीब आवाज में कहा, लगता है ओरोचिमारू समा ने तुम्हें काफी डरा दिया है। जाकू, किन, उस उचिहा को खत्म कर दो। जाकू आगे बढ़ा। उसके हाथों के छेड़ से हवा घूमने लगी, डिकैपिटेटिंग एयरवेव्स। एक भयानक हवा का ब्लास्ट सीधा सासुके और सकुरा की तरफ बढ़ा। सकुरा डर के मारे चिल्लाई, पर अटैक लगने से पहले ही नारुतो उनके सामने आ चुका था। बिना हैंड साइंस के उसने अपना हाथ जमीन पर पटका। मोकुतो, वुड वॉल। जमीन से एक मैसिव लकड़ी की दीवार निकली और जाकू का पूरा अटैक उस पर टकराकर बैसर हो गया। दीवार पर एक स्क्रैच तक नहीं आया। साउंड निंजस शॉक में रह गए। ये लकड़ी? दोसु हैरानी से बोला। नारुतो दीवार के ऊपर चढ़कर उनकी तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग कोनोहा के जिनिन को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अगला पल नारुतो हवा में लीप करता है। किन तुरंत सैम्बो फेंकती है, लेकिन नारुतो की वुड आर्मर उन सब को डिफ्लेक्ट कर देती है। किन डर के मारे पीछे हट जाती है। नारुतो सीधा जाकू के सामने लैंड करता है। जाकू अटैक करने जाता है, पर नारुतो उसकी रिस्ट पकड़ लेता है। ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि जाकू दर्द से चीख उठता है। ये पावर सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, नारुतो शांति से बोलता है। एक स्मूथ मोशन में नारुतो जाकू को घुमाकर दोसु की तरफ फेंक देता है। दोनों जोर से पेड़ से टकरा जाते हैं। दोसु उठने की कोशिश करता है, पर तब तक जमीन से वुड रूट्स निकलकर तीनों को बांध लेती हैं। उनकी मूवमेंट और चक्रा कंप्लीटली सील हो जाता है। नारुतो आराम से उनके पास जाता है, उनकी पॉकेट चेक करता है और एक स्क्रोल निकलता है। मिल गया, अर्थ स्क्रोल। नारुतो मुस्कुराते हुए सासुके और सकुरा को स्क्रोल दिखाता है। दोनों अभी भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर स्टंट थे। जो लड़का एकेडमी में सबसे पीछे था, आज वही उनका प्रोटेक्टर बन चुका था। सासुके खड़ा होता है, अपने कपड़े साफ करता है और नारुतो की तरफ रिस्पेक्ट के साथ देखता है। ठीक है नारुतो, टावर चलते हैं। अगले दिन टीम साथ सेफली टावर पहुंच जाती है। जब वो दोनों स्क्रोल्स ओपन करते हैं, उनके सामने इरुका ओमिनो अपीयर होते हैं। शॉर्ट ब्रीफिंग के बाद चुनिन एग्जाम्स के प्रिलिमिनरीज ऑफिशियली शुरू हो जाते हैं। टावर ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ डेथ। टीम 7 बिना किसी खरोच के फॉरेस्ट ऑफ डेथ के बीचों बीच बनी टावर पर पहुंच चुकी थी। चुनकी सासुके को कर्स मार्क नहीं मिला था, उनका सफर बहुत आसान रहा। टावर के अंदर थर्ड होकागे, हिरुजेन सरुतोबी और बाकी सभी जोनिन सेंसे उनका इंतजार कर रहे थे। हिरुजेन की नजर नरूतो पर पड़ी। उसने महसूस किया कि नरूतो का ऑरा बिल्कुल बदल चुका है। वो अब एक शोर मचाने वाला, गुस्से वाला बच्चा नहीं लग रहा था। काकाशी, हिरुजेन ने धीमे से पूछा, तुम्हारी टीम कुछ अलग लग रही है। काकाशी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लॉर्ड थर्ड, ये बच्चे, खासकर नारुतो, आने वाले वक्त में पूरे गांव को हैरान करने वाला है। सीन 2, द मैच बिगिंस। नारुतो वेस्किबा। प्रिलिमिनरीज शुरू हुए। एक के बाद एक मैचेस होते गए। सासुके ने अपने मैच में यूरोय को आसानी से हरा दिया, क्योंकि उसके पास कर्स मार्क का दर्द नहीं था। अब स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुए, उजुमाकी नारुतो वेस इनुजुका किबा। किबा एक जोर की हंसी के साथ ग्राउंड में कूदा और अपने कुत्ते अकामारू को सर पर बिठा लिया। हा 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 हा, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मुझे सबसे कमजोर ओपोनेंट मिल गया। नारुतो, तू अभी हार मान ले, वरना मेरी और अकामारू की स्पीड के आगे तू जिंदा नहीं बचेगा। ऊपर बैल्कनी में कुरनाई किबा की सेंसी मुस्कुराई, किबा के लिए ये एक आसान जीत होगी। पर काकाशी और सकुरा जानते थे कि किबा कितनी बड़ी गलती कर रहा है। नारुतो बिल्कुल शांत कदमों से ग्राउंड में आया। उसने किबा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली, हशिरामा की नेचर एनर्जी सेंसिंग को एक्टिव करते हुए। हयाते ने हाथ नीचे किया, हजी में शुरू। किबा ने एक घमंडी हंसी हंसी और तुरंत ग्राउंड पर 3 स्मोक बॉम्ब्स फेंक दिए। पूरा ग्राउंड घाने धुएं से भर गया। अकामारू, बीस्ट ह्यूमन क्लोन। किबा की आवाज धुएं के हर तरफ से एको कर रही थी। अकामारू बिल्कुल किबा जैसा बन गया और दोनों ने सोल्जर पिल्स खा ली। उनका चक्रा डबल हो गया। नारुतो धुएं के बीचों बीच शांति से खड़ा था। अचानक पीछे से एक वाइल्ड किक आई। नारुतो ने तुरंत डक किया, पर तभी दूसरी तरफ से अकामारू किबा के भेस में ने नारुतो के पेट पर एक पूंछ जड़ दिया। नारुतो थोड़ा पीछे खिसका। बालकनी में कुरनाई मुस्कुराई। किबा का वाइल्ड स्टाइल बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इसे ढूंढना आसान नहीं। हा 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 हा, कहाँ गया तेरा कॉन्फिडेंस नारुतो? किबा धुएं में मूव करते हुए चिल्लाया। मेरी स्पीड के आगे तो कुछ नहीं है। नारुतो ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें धोखा दे सकती हैं, पर नेचर की एनर्जी नहीं। नारुतो ने हशिरामा के वर्ड्स याद किए। उसने अपने चक्रा को पैरों के जरिए जमीन में भेजा। पल भर में नारुतो को कीबा और अकामारू की एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। जैसे ही कीबा ने आगे से हमला करने के लिए छलांग लगाई, नारुतो ने आंखें खोली और अपने हाथ से कीबा की कलाई रिस्ट पकड़ ली। कीबा हैरान रह गया। कि क्या? धुएं में तुझे कैसे दिखा? नारुतो ने कीबा को घुमाकर धुएं के बाहर फेंक दिया। मुझे दिख नहीं रहा कीबा, मैं महसूस कर रहा हूँ। सीन 3, क्लैश ऑफ जुत्सुस।
फैंग ओवर फैंग विजेस वुड स्टाइल। किबा गुस्से में आ गया। तू बस लकी था अकामारू, लेट्स फिनिश दिस। दोनों हवा में उछले और स्पिन करने लगे, फैंग ओवर फैंग। गॉत्सुगा। दोनों ह्यूमन ड्रिल्स भयानक स्पीड से नारुतो की तरफ बढ़े। यह अटैक इतना पावरफुल था कि ग्राउंड का पत्थर उखाड़ने लगा। नारुतो ने इस बार डॉज नहीं किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। मोकुतो, वुडवॉल, जमीन से एक मोटी लकड़ी की दीवार निकली। किबा और अकामारू के स्पिन अटैक्स उस दीवार से टकराए। किबा का स्पिनिंग फोर्स इतना तेज था कि उसने उस लकड़ी की दीवार को चीर दिया और वो नारुतो की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने कहा था ना, मेरा अटैक कोई नहीं रोक सकता, किबा चिल्लाया। पर दीवार टूटने के बाद किबा ने देखा कि नारुतो वहां था ही नहीं। नारुतो उस दीवार के ठीक ऊपर हवा में खड़ा था। सीन 4, द सेंजुबो स्टाफ। नारुतो ने हवा में ही अपने दाएं हाथ में चक्रा इकट्ठा किया। उसके हाथ से लकड़ी वुड निकालने लगी और पालक झपकते ही एक लंबा, मजबूत वुड स्टाफ डंडा बन गया। जैसे ही किबा और अकामारू का स्पिन अटैक खत्म हुआ और वो जमीन पर गिरे, नारुतो ऊपर से उन पर टूट पड़ा। किबा ने अपने पैरों पर खड़े होकर क्लॉस नखों से नारुतो पर लगातार हमले किए। क्लैंग, क्लैश, बाम। नारुतो उस लकड़ी के डंडे से किबा के नखूनों और स्ट्राइक्स को बिल्कुल एक एक्सपर्ट समुराई की तरह ब्लॉक कर रहा था। किबा वाइल्ड जानवर की तरह अटैक कर रहा था, पर नारुतो का डिफेंस अनब्रेकेबल था। नारुतो इतनी अच्छी बोजुत्सु स्टाफ फाइटिंग कब से सीख गया? काकाशी हैरानी से बैल्कनी से देख रहा था। सीन 5, द चेकमेट। फाइट अभी भी बराबरी की लग रही थी, पर नारुतो बस खेल रहा था। अकामारू ने पीछे से नारुतो को काटने की कोशिश की। नारुतो ने जमीन पर अपना स्टाफ पटका। जमीन से 2 पतली लकड़ी की जड़ें निकली और उन्होंने अकामारू को बिना चोट पहुंचाए टाइटली बांध लिया। अकामारू आउट ऑफ बाउंड्स हो गया। अकामारू, किबा गुस्से से चिल्लाया और नारुतो पर फुल स्पीड में चार्ज किया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किबा ने अपना सबसे तेज पूंछ नारुतो के चेहरे की तरफ मारा, पर नारुतो ने अपना वुड स्टाफ जमीन पर छोड़ दिया। उसने सीधे आगे बढ़कर किबा के पूंछ को पैरी डिफ्लेक्ट किया, उसके गार्ड के अंदर घुसा और अपना हाथ चक्रा से हार्ड करके किबा के पेट पर एक ओपन पाम स्ट्राइक मारी। सेंजू ताइजुत्सु, फॉरेस्ट ब्रेकर स्ट्राइक, बूम। एक भयानक शॉकवेव निकली। किबा के मुंह से हवा निकल गई और वो गोली की तरह उड़ता हुआ सीधा स्टेडियम की दूसरी छोर की दीवार पर जाकर टकराया। दीवार में एक बड़ा सा गड्ढा बन गया और धूल उड़ने लगी। जब धूल हटी, किबा दीवार के सहारे नीचे गिरा, बेहोश। उसका वाइल्ड अटैक नारुतो की शांति और टेक्निक के आगे बिल्कुल बेसर हो गया था। प्रॉक्टर हायते आगे आया। विनर, उजुमाकी नारुतो। तो गाइस सुनो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करना है। वीडियो डिले के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, पोस्ट भी किया था, आप लोगों ने देखा होगा तो बढ़िया, अगर ना देखा है तो सुन लो। मेरे साथ हुआ क्या क्या था, मतलब मैंने आधे से भी ज़्यादा वीडियो पूरा बना लिया, फिर मेरा वीडियो देखा तो डिलीट हो गया, फिर मैंने शुरू से लेकर फिर बनाया वीडियो, फिर डाल रहा हूँ और कल ही वीडियो आ जाता, लेकिन कल मेरा प्रॉम्प्ट लिमिट पूरा खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा वीडियो डिले हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी बना दूंगा। अभी वीडियो का लाइक टारगेट मैंने 100 लाइक्स रखा है, तो पूरा कर देना भाई। तो पार्ट 3 में मिलते हैं। बाय बाय।